नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लाइफलाइन उड़ानों पर और भारत के एविएशन सेक्टर पर। आपने देखा कि रविवार को प्रधानमंत्री ने जो कोरोना संकट को लेकर के जो खास तौर पर जो योद्धा है लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तारीफ की और उसमें खास तौर पर एविएशन सेक्टर की तारीफ की। उन्होंने जो लाइफलाइन जो उड़ाने हैं उनका जिक्र किया और इस बात का विवरण भी दिया कि किस तरह से उन्होंने बहुत ही विपरीत और प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हुए काम किया है और ख़ास तौर पर जो मेडिकल डिवाइसेस हैं, जो दवाएं हैं, उनको भारत के बहुत ही दुर्गम और बहुत ही ज़रूरी जगहों पर जो है पहुंचाने का काम किया, जहां कनेक्टिविटी का इशू है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जब अगर आप देखेंगे, कुछ आंकड़ों के साथ मैं बात करना चाहूँगा, तो अगर आप देखेंगे तो अब तक जो जरूरी मेडिकल कार्गो है वो इनके द्वारा जो लाइफलाइन उड़ाने हैं इनके द्वारा अब तक 684 टन जो है ये भेजा जा चुका है उन जगहों पर। और इनमें भी फोकस किस इलाके का है, जो हमारे द्वीप हैं, जैसे अंडमान की बात कर लें या फिर आप लेह लद्दाख की बात करिए या फिर जो हमारा पूर्वोत्तर भारत का इलाका है, ये इनकी प्राथमिकता का इलाका है। और इसमें कौन जो भागीदार है मुख्य रूप से, वो हमारा जो पब्लिक सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो है। उसके अलावा प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं जो मदद कर रहे हैं इसमें, लेकिन मुख्य भूमिका एयर इंडिया की और हमारी वायुसेना की है, जो लगातार जिनके लोग रात दिन काम कर रहे हैं। और इसमें पायलट से लेकर के अगर आप बात करेंगे तो जो कार्गो हैंडलिंग के काम में लगे मजदूर हैं, ये सारे लोग इस तरह के काम कर रहे हैं जिनको हम लोग आमतौर पर अपने घरों में बैठे हुए उनको हम देख तो नहीं पाते। वो पुलिस की तरह जो है सेवाएं जरूर नहीं दे रहे हैं या डॉक्टरों की तरह सेवाएं नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस देश में उनकी भूमिका को भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो प्रधानमंत्री ने जिस तरह संबोधित किया है उनको, तो हमें जानना चाहिए कि वो किस तरह की परिस्थितियों के बीच में काम कर रहे हैं। कुछ आंकड़े दूंगा। अब तक जो कोविड-19 से लड़ने के लिए जो फ्लाइट्स जो उड़ानें जो चली हैं उनकी कुल संख्या है 383। और इन 383 में से जो एयर इंडिया, अलायंस एयर और जो मतलब भारतीय वायुसेना है और प्राइवेट कैरियर्स है, ये है। और इनमें से 223 उड़ानें ऐसी है जो कि एयर इंडिया और अलायंस एयर की है। और इन्होंने, जैसा कि हमने बताया, कि 684 टन से अधिक सामग्री ढुलाई की है, जिसमें मैक्सिमम जो मेडिकल कार्गो है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे दूरी इन्होंने कितनी तय की है, इन्होंने 3,77,000 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है, हवाई यानी उड़ान भरी है। इसके अलावा जो पवन हंस है, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र का जो भारत सरकार का ही उपक्रम है, उसने भी 25 अप्रैल तक जो है करीब करीब 2 टन के करीब जो है ये इसने 6,885 किलोमीटर की दूरी तय करके इतने सामान की ढुलाई की है। और ये जो इसका ऑपरेशन है मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पूर्वोत्तर का इलाका है। तो कुल मिलाकर के, और अगर डोमेस्टिक कार्गो ऑपरेशन में जो और जो लगे हैं उसमें स्पाइस जेट लगा, ब्लू डार्ट, इंडिगो मुख्य रूप से लगे हैं। और स्पाइस जेट ने 589 कार्गो फ्लाइट्स इसने हैंडल की है 24 मार्च से 25 अप्रैल के बीच में। और इसको अगर आप देखेंगे तो डिस्टेंस जो है 10 लाख किलोमीटर से ज़्यादा कवर किया इन्होंने। 4,246 टन कार्गो हैंडल किया है इसमें। तो इस तरह से जो प्राइवेट प्लेयर्स है उन्होंने भी कार्गो हैंडल किया है, लेकिन वो सब मेडिकल कार्गो नहीं है। फिर भी इनमें से जो मेडिकल कार्गो है वो ऐसे हैं जो कि वो सरकार को उन्होंने मुफ्त में ढोया है, ऐसा बहुत सारा कार्गो है। इसके अलावा इंटरनेशनल सेक्टर पर भी जो एयर इंडिया है उसने 25 अप्रैल तक 554 टन कार्गो की ढुलाई की है। उसमें एक एयर ब्रिज भी इस्टेब्लिश किया गया है इंटरनेशनल सेक्टर के लिए। और ये कुल मिलाकर के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो कुछ और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो भी इंटरनेशनल सेक्टर पे काम कर रहे हैं। और जो हमारा जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, जो उसने काफ़ी दिनों से लगातार इस पे लगातार काम किया। 26 मार्च से लगातार इन्होंने एक ग्रुप बनाया, जो है कोर ग्रुप बनाया हुआ है, जो लगातार सुबेरे 8 बजे उसकी एक मीटिंग होती है। उसके बाद 3 बजे फिर
मंथन बैठक होती है। सुबह की बैठक का नाम चिंतन बैठक है। इसके अलावा दिन भर में क्या रणनीतियाँ बनानी है वो तय होती है। फिर इसके बाद जो उड़ानों के बारे में जो विवरण है वो उसको पब्लिक डोमेन पर डाला जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। और इस समय जो पूरे इलाकों में अगर आप देखेंगे तो भारत के जो पूर्वोत्तर इलाकों में, जहाँ की 5500 किलोमीटर का जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, सारा सील है कोरोना को लेकर के। तो अब ये जो मेडिकल कार्गो में जो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ज़रूरत की सामग्रियां हैं जो कि जा रही हैं इनमें। और इस समय जबकि हम चर्चा कर रहे हैं, पूरी दुनिया भर में 16,000 से अधिक जो जहाज हैं वो ठहरे हुए हैं। केवल कार्गो की, जरूरी कार्गो की जो जिसको कहिए फ्लाइट्स चल रही हैं। और इस समय पूरा का पूरा एक बड़े चुनौतीपूर्ण स्थितियों से ये पूरा एविएशन का सेक्टर गुजर रहा है। भारत भी उसमें शामिल है। हमारे 650 के करीब ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि कमर्शियल फ्लाइट्स हैं, वो सब बैठी हुई हैं। और हमारे यहाँ रजिस्टर्ड अगर फ्लाइट्स की बात करेंगे तो उनकी संख्या जो है 1600 के आसपास है, जिनमें से 1200 ऑपरेशनल है। तो ये कुल मिलाकर की ये स्थिति है। और ये जो कोरोना के संकट को लेकर के जो हमारे योद्धा लड़ रहे हैं, जो आसमान से रहते हुए काम कर रहे हैं, जो तमाम इस तरह के फ्लाइट्स का संचालन कर रहे हैं, जो इस पूरे सेक्टर में लगे हुए हैं, जो कार्गो में, वो उनके जज्बे को सलाम करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि आपके इस योगदान को और भूमिका को पूरा देश देख रहा है, सराह रहा है। फिलहाल यहीं तक, आगे मिलेंगे किसी और खास मुद्दे के साथ। धन्यवाद।